बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरी ये जो किताब है नो वन टॉट मी दिस, इसमें एक उन्वान है एक्नॉलेजमेंट और उसके साथ ही एक छोटा सा पैराग्राफ है जिसका नाम है वैलिडेशन। अब बीइंग अ देसी पेरेंट, अच्छा वैसे आई थिंक ये पूरी मुस्लिम उम्मा का मसला है, मेरा ख्याल है ये पूरी इंसानियत का मसला है सीरियसली। अगर मैं अमेरिका में रहते हुए अगर मैं सारे पेरेंट कोचेस जो वेस्ट के हैं, जो यहाँ के अफ्रीकन अमेरिकन हैं या यहाँ के कॉकेशियंस हैं या यहाँ के एशियन अमेरिकन हैं, अगर मैं उनकी भी पेरेंटिंग टॉक सुनूँ तो सबसे पहली चीज़ जो हम लोग लैक करते हैं वो ये है कि एक्नॉलेज करना और वैलिडेट। एक्नॉलेजमेंट और वैलिडेशन इमोशंस की घर के अंदर हमारे अपने बच्चों के साथ, हमारे स्पाउस के साथ, हमारे वालिदैन के साथ सबसे पहले होनी चाहिए, कि बजाय इसके कि फ़ौरन हत्थे से उखड़ जाएं, गुस्सा करें या ये कहें कि तुमने ये बात कैसे कर दी या तुमने ये बात क्यों की, या उस बात का रिएक्शन पहली बात से भी ज़्यादा शदीद दें। रुक के एक मिनट के लिए सोचें कि ये शख्स ये बात आम तौर पर इस तरह से नहीं करता, या मेरे बच्चे हर वक्त इस मोड में नहीं होते, या मेरी बेगम अगर ये बात कर रही हैं तो कोई वजह ही होगी इसके पीछे, या अगर मेरे शौहर इस वक्त चिढ़े हुए हैं तो यकीनन इनको किसी बात ने ट्रिगर किया है। इसको कहते हैं एक्नॉलेज करना। उसके बाद वैलिडेशन होती है, और वैलिडेशन का मतलब होता है कहना कि मैं देख रही हूँ कि तुम्हें ये चीज़, तुम्हें कोई बात तंग कर रही है। कि आपको आपके टीन्स के साथ नहीं पता चलता कि उनको क्या बात तंग कर रही है, तो आप कहते हो मैं देख रही हूँ कि तुम्हें कोई बात तंग कर रही है। आप अपने शौहर से या अपनी बीवी से कह सकते हो मैं सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ कि तुम मुझसे कुछ कहना चाह रही हो, कोई शिकायत करना चाह रही हो, तुम परेशान हो क्या। और अगला बंदा तरफ के कह सकता है नज़र नहीं आ रहा कि मैं परेशान हूँ एंड इट्स कम्प्लीटली ओके, क्योंकि उस वक्त उनका इमोशनल स्टेट ऐसा नहीं है कि वो माइल्डली बात कर सकें। लेकिन बजाय इसके कि हम ज़्यादा ट्रिगर हो जाएं, एक्नॉलेजमेंट और वैलिडेशन सीरा से अगर हम सीखें, अगर हम समझने की कोशिश करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कितना खूबसूरत बनाया है इंसान को, और इंसान में ये बात है, ये कैपेसिटी, ये कैपेबिलिटी है कि वो रिएक्टिव होने की बजाय प्रोएक्टिवली बात को समझ सके, बात को बर्दाश्त कर सके। हाँ, टॉलरेट करो, बर्दाश्त करो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम जिस पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं या हम जिस पर्सपेक्टिव से, या हमें जो उस वक्त शैतान फ़ौरन क्या कहता है, ईगो फ़ौरन क्या कहती है कि इसकी जुर्रत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। माएँ कहती हैं बच्चों को तुम्हारी जुर्रत, तुम्हारी हैसियत, तुमने क्यों ऐसे बात की। स्पाउसेस जब आपस में बदतमीज़ी पर उतर आते हैं तो वो भी इसी तरह से बात करते हैं। पूरी बात यह है कि ये जो बात बनी हुई है ना कि बस मुझ में बर्दाश्त की कमी है, कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, ये मुझे समझ नहीं आती, तो किसने समझना है। कब कोई बाहर से आके तो नहीं कोई कुंडी मतलब कि खोलेगा या कोई की चाबी चलाएगा, कुछ ऐसा नहीं होने वाला। सब्र भी हमने ख़ुद क्रिएट करना है, बर्दाश्त भी हमने ख़ुद क्रिएट करनी है, और इसको आप कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी कहते हो। और इसकी सलाहियत, ये जो हमारे दिमाग में इसकी सलाहियत है, मैंने अपनी किताब में इसके बारे में बात की है। मैंने बताया है कि साइंस अब बताती है हमें, इतनी रिसर्च के बाद हमें ये बात अब मालूम है कि लोग इसको प्रैक्टिस करते करते इसको अपनी एक आदत, अपनी एक सेकंड नेचर बना लेते हैं। तो माओ से ये दरख्वास्त है कि अगली दफ़ा जब आपका बच्चा आपके पास आए और आपसे बोले कि मुझे चोट लग गई है, या आप उसको देखो कि वो कोई शरारत कर रहा था और आप उसको कह रही थी मत करो मत करो, और उसके बाद उसे कोई चोट लग गई है, या आपने उसे किसी काम से मना किया और आपने कहा मत करना नुकसान उठाओगे, और उसने वो काम फिर भी जाके कर लिया, चाहे वो किसी भी एज का बच्चा, हो गया नुकसान, आपके बच्चे से आई कॉन्टैक्ट हुआ, तो बजाय इसके कि आप पहले ये कहो मैंने कहा था ना मत करना, देखा क्या हुआ है, दैट इज़ नॉट एक्नॉलेजमेंट एंड दैट इज़ नॉट हेल्पफुल। मुझे पता है कि एज अ मदर मेरी या हर माँ की ख्वाहिश ये होगी कि मैं अपने बच्चे को बचा लूँ। मैं तुम्हें कह रही थी ना कि ये मत करना, देखा क्या हुआ, इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। वो आपके रिलेशनशिप को रिपेयर नहीं करेगा, राइट। दिस इज़ नॉट अबाउट यू, दिस इज़ नॉट अबाउट द पेरेंट। बच्चे की तकलीफ़ के वक्त में उसको एक्नॉलेज करो, उसको कहो आप ठीक हो, मुझे देख रही हूँ तुम्हें चोट लगी है, मुझे दिख रहा है कि तुम तकलीफ़ में हो, मैं समझ रही हूँ कि तुम्हें कोई मसला है, एक्नॉलेज करो। फिर उसके बाद अगर आपको पॉजिटिव जवाब मिले, हाँ है मुझे तकलीफ़, या हाँ है मुझे कोई मसला, या पता नहीं, या मुझे नहीं बात करनी इस बारे में, तो फिर आप बात को आगे बढ़ाओ। आप कहो
जो भी मसला है मैं तुम्हारे लिए मौजूद हूँ, मैं तुम्हें सुनूंगी, या आओ मेरे पास आके बैठो, ठीक है हम तब बात करेंगे जब तुम करना चाहो, आओ मेरे पास आके बैठो। या कुछ भी मत कहें, उठ के खुद जाके बच्चे को गले से लगा लें, प्यार करें, माथा चूमें, बोसा दें। और मैं ये नहीं कह रही कि बच्चे फ़ौरन से पहले पिघल जाएंगे, या अगर आपका स्पाउस अगर तंग हुआ है तो वो फ़ौरन से पहले पिघल जाएंगे और आपसे कहेंगे हाँ हाँ ठीक है ऐसे वैसे। लेकिन हमारी फितरत में है कि हम मोहब्बत को, हम नरमी को हमेशा रिस्पॉन्ड करते हैं। हम हमेशा इस बात को रिस्पॉन्ड करते हैं कि किसी ने हमसे प्यार से बात की, किसी ने प्यार से पहल की। और एक्नॉलेजमेंट और वैलिडेशन हमारी पेरेंटिंग में एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली। इसको ऐसे समझ लें कि ये ऐसे है कि हमारे रिलेशनशिप्स के लिए कि जैसे सांस लेना, कि अगर किसी को देख के उसको एक्नॉलेज कर लिया, मुस्कुरा लिया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सीरा की हर एग्जाम्पल में है कि एक्नॉलेज करते थे, सहाबा कराम को मुस्कुराते थे, स्माइल करते थे, देखते थे, आई कांटेक्ट करते थे, हाथ पकड़ के रखते थे, गले लगाते थे। और ये सारी बातें क्या हैं? ये सारी बातें एक्नॉलेजमेंट हैं। ये सारी बातें किसी से प्यार की वैलिडेशन है कि मैं तुम्हारे लिए हूँ, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ या समझती हूँ कि तुम्हें कोई तकलीफ़ है, या तुम्हारी तकलीफ़ इस वक्त में जो तुम्हें महसूस हो रहा है वो ठीक है। उसको गलत सही क्यों महसूस कर रहे हो, क्यों गुस्सा कर रहे हो, क्यों तुम्हें रोना आ रहा है, क्यों। एक इंसान एक इमोशन में है, उसको ये पूछना वैसे ये आदत मेरी भी, मुझे एकदम से ख्याल आया तुम रो क्यों रही हो कोई मेरे बहुत करीबी है और वो कुछ अर्से पहले उनसे बात हुई तो वो रो रही थी, और मुझे समझ आई थी कि उन्हें बहुत शदीद तकलीफ़ है। लेकिन चूंकि मुझसे उनका रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे तकलीफ़ हो रही थी कि वो रो रही हैं, तो मैं बार बार उससे पूछ रही हूँ तुम रो क्यों रही हो, तुम रो क्यों रही हो हम हैं ऐसे कि हम अपने प्यारों की तकलीफ़ देख के हमसे तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती। पर इसका मतलब ये नहीं कि तकलीफ़ कम हो जाएगी। अपने जुमलों को थोड़ा सा अगर हम समझदारी से ट्वीक कर लें तो न सिर्फ ये कि बात बिगड़ने की बजाय बेहतर हो जाती है, बल्कि सामने वाले को एक मोहब्बत का, एक शफ़क़त का एहसास होता है, उनसियत का एहसास होता है, जिससे कि हीलिंग यानी कि उस तकलीफ़ से निकलने का जो एक प्रोसेस है वो जल्दी शुरू हो जाता है और आसान हो जाता है। उम्मीद है कि ये छोटी सी बात अच्छी लगी होगी। टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।